हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं और फेसबुक प्रोफाइल पर हैं तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि मेरा वीडियो आपने देख रहे हैं और मेरा वीडियो में इतना प्यार देते हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, जितने भी मेरे साथी लोग, जब मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत सोचता था, समझता था कि मैं बाहर जाऊँ, आगे घर से बाहर निकलूँ, मुझे आज़ादी मिले। दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि एक इंसान, एक आदमी की जो जिम्मेदारी होती है ना, बहुत बड़ी होती है मेरे दोस्तों। मैं सच में कह रहा हूँ कि एक जो प्राइवेट नौकरी होती है, एक प्राइवेट नौकरी होती है, एक नौकर की बराबर होती है। अगर जो साथी लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, अगर उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो जो मेरे साथ हुआ, एक बार नहीं कई बार मेरे साथ हुआ है मेरे दोस्तों, सच में कह रहा हूँ। लेकिन कहते ना कि अपने परिवार के लिए, अपने जो मेरे पीछे जो लोग हैं, मेरे परिवार जो मेरा है, मेरे मम्मी पापा भाई बहन जो कोई मेरे पीछे हैं, जिनके ऊपर जो ना हमारे ऊपर उनकी सोच है और उम्मीद है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पति, मेरा भाई जो कुछ करेगा, मुझे 2 पैसे कमा के मुझे देगा। दोस्तों, उन सभी के लिए मैं बोल दूँ मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में नौकरी एक ऐसी चीज़ है और उन सभी के लिए है जो 10वीं 12वीं पढ़े हैं। उनको ज़्यादा तो नौकरी नहीं, ज़्यादा नौकरी में पैसा नहीं मिलता। मैं सच में कह रहा हूँ, जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं, जितने प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, अगर उनको मेहनत कर रहे हैं, कंपनी में मशीन चला रहे हैं, तो वो भी मुश्किल से 18 से 20 हज़ार ही कमा रहे हैं। अगर वो कुछ काम सीख लिए हैं, तो उनको 20 से 25 हज़ार सैलरी मिलते हैं। दोस्तों, जहां मैं भी ड्यूटी करता हूं तो मेरे को भी ज़्यादा नहीं मिलता है, 18 से 19 हज़ार मिलता है। उसी में मैं अपना रोजगार, अपना घर परिवार चला रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नौकरी एक ऐसी होती है जो दूसरे का काम धंधा, दूसरे का बिजनेस बढ़ाने में हम अपना समय उसको देते हैं। दोस्तों, नौकरी जो है, हम अपने जीवन काल में 21 साल से शुरुआत करते हैं। जब हम होश बाज में हो जाते हैं, वही 50 60 55 55 60 55 56 साल तक हम उस नौकरी को करते हैं। उस समय वाले को, सामने वाले को, कंपनी को या ऑफिस को या किसी को हम अपना समय देते हैं और बदले में वो हमें पैसा देता है। लेकिन कहते ना कि अगर खुद का देखो, खुद का अगर बिजनेस है तो हम मालिक आप होते। एक बार मैं, आप मेरे ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे प्यारे साथियों। एक रोड के उस सामने जो है ना, एक ऑफिस था, कंपनी था। कंपनी के सामने एक चाय वाला बैठता था। तो एक जो ऑफिस के लोग होते हैं वहाँ पे डेली जाते थे, चाय पीते थे, अपना चाय नाश्ता सिगरेट वगैरह जो खाते पीते थे। तो एक बार क्या हुआ, उस जो चाय वाले ने, जो स्टाफ था, उन्होंने उसको बोला कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा नौकरी दिलाओ, अच्छा कंपनी में काम करेगा। तो उन्होंने बोला कि देखो सर, हाँ साहब, हम इतना पैसा तो है नहीं कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन मेरे जाने के बाद जो ये मेरा धंधा है, बस उसी को संभालेगा। तो जो चाय वाला था मेरे दोस्त, वो जो है ना, जो बंदा स्टाफ था, करीब कंपनी को 15 से 20 साल उस कंपनी में उसको हो जाता है और कंटिन्यू उसी में जाता है। पहले जो चाय वाला था, पहले छोटा सा टपरी बना के रखा था, फिर छोटा सा उसमें और बड़ा किया, फिर और बड़ा किया, फिर करीब 8 से 10 से 15 साल बाद उस जो होटल था, जो चाय की टोकरी थी, छोटा सा था, उससे बड़ा का होटल, एकदम बड़ा होटल एकदम बना दिया। अब जो है, उस चाय वाले का बेटा जो है उस कैशियर में बैठता है, जहाँ पे मालिक बैठता है, कैशियर सामने बैठता है, एक मालिक की तरह बैठता है। और जो है, वो जो स्टाफ डेली आता है, जब वो करीब 25 से 30 साल का था, करीब 15-20 साल, जब वो 45-50 साल का हुआ, आने वाले समय में जो 50 साल का हुआ, तो उन्होंने एक दिन क्या बोला कि भाई, हम तो आपके दुकान में डेली आते थे, चाय पीने, नाश्ता करने, सब कुछ आते थे, इतने 15 से 20 साल 25 साल हो गया, लेकिन हम जो है, आज हमारा 3 साल बाद या 5 साल बाद रिटायर मैं हो रहा हूँ। अब हमें कंपनी जो है डायरेक्ट पैसा नहीं देगी, अब हमको नौकरी से रिटायर, हम रिजाइन दे रहे हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे हम नौकर ही रह गए। अब वहाँ पे चाय वाले को आप देखोगे, उसका लड़का मालिक बना बैठा है अपने धंधे का। दोस्तों, कहते हैं ना कि धंधा कोई भी छोटा नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। न धंधा जो है कोई भी छोटा नहीं होता। कभी भी अपने चीज़ से, कभी भी अपने काम से शर्म नहीं करना चाहिए। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे शर्माना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर ये अंदर से आप निकाल देंगे तो दोस्तों, अब ये सोचो कि जो कंपनी का जो स्टाफ था वो नौकर ही नौकर रह गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जो बंदा टपरी खोल रहा है, जो बंदा चाय खोल कर रहा था, आप विशाल का है, वहाँ पे उसका होटल हो गया, बड़ा सा, कमाई कितनी हो गया, वो खुद का मालिक था।
दोस्तों कहते हैं कि अपना धंधा हम खुद का मालिक। अगर हमारे पास हमारा बिजनेस में अगर आज 5 रुपये आ रहा है तो 100% आने वाले समय में 50 रुपये भी आएगा। ये कभी मत सोचो कि हमको आज 5 रुपये मिल रहा है और सामने वाला नौकरी करके 20,000 रुपये कमा रहा है। अगर आप अपनी दुकान खोलते हैं या कोई भी धंधा करते हैं, आपको 5,000 महीने का अर्निंग हो रही है, जो बंदा नौकरी किया है वो महीने का 20,000 कमा रहा है, तो ये मत सोचो 15 से 20 साल बाद भी वो जो 20,000 से मुश्किल से 25 से 30,000 तक जाएगा। लेकिन अगर 15 से 20 साल मतलब 5 साल अपने बिजनेस में अपना ध्यान दे दिया तो 100% उससे 4 गुना नहीं 10 गुना आप आगे जाएंगे। दोस्तों ये जो मेरी कुछ बातें थी, कुछ भी मैं ये एक स्टोरी लेके आया, तो आपको कैसा लगा? और ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं तो लाइक कर देना मेरे प्यारे साथी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप भी ऐसा कुछ करने के लिए सोचते हैं, अगर आप भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, देखिए देखो प्राइवेट नौकरी में कभी कोई ऐसा गुस्सा आता है ना कि अब क्या बोले, मेरे मुँह से तो अब शब्द निकल जाता है, मेरे वीडियो में गाली नहीं दूंगा, लेकिन कभी मुझे इतना गुस्सा आता है कि साला ये कंपनी को इतना मारूं, इतना कुछ करूं कि नौकरी छोड़ के चला जाऊं, मैं रोड में कुछ भी अपना काम कर लूं, कुछ भी धंधा कर लूं, वो मुझे मंजूर है, लेकिन नौकरी करना मंजूर नहीं। क्योंकि नौकरी में एक ऐसा प्रेशर कर दिया जाता है कि आपको ये काम करना ही करना। अगर जरा सी गलती हो गई, आपको छुट्टी लेना है, आपको छुट्टी लेना, साला पेपर दो, नहीं दे रहा छुट्टी तो आप जा नहीं सकते, अगर जाएंगे तो इधर आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बहुत कुछ परेशानी होती है। तो मैं कह रहा हूँ ये नौकरी जो ना साला बहुत खतरनाक है। अब लेकिन क्या करें हम, और आप इतना तो पैसा है नहीं कि बिजनेस कर सकते हैं, हम आप तो इतना पैसा तो है नहीं कि हम आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कोई भी काम छोटा नहीं होता, आप कोई भी काम करो 100% काम करो। और आपका जो मोबाइल है 8 से 10,000 15,000 का, इससे आप कुछ भी कर सकते हो, इससे ऑनलाइन कुछ भी सीख सकते हो, फिर उसका आप बिजनेस कर सकते हो। मैं आपकी आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ मैं सीखा हूँ, जो कुछ मैं हिम्मत करके बोल रहा हूँ, जो कुछ मैं ये वीडियो में कुछ कह रहा हूँ, कुछ भी मतलब मेरे अंदर जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है बोलने का, जो कुछ भी करने के लिए मैं यूट्यूब से सीखा हूँ, अपने मोबाइल से सीखा हूँ। अब आपको मैं आज तक हकीकत आपको बता दूँ, मैं आज तक जो मोबाइल करीब से हमारी 2013-14 से मैं बड़ा मोबाइल चला रहा हूँ। जब से मैं कमाने निकला 2012-13 से मैं दिल्ली गया था पहली बार, तब से मैं कमाने निकला, तब से पैसा आया मेरे पास, मैं बड़ा वाला मोबाइल खरीदा, तब से मैं आज तक कम से कम मैं अपने मोबाइल से जो है 20,000 रुपये कमा चुका हूँ। आपको सोचने में सोचते होंगे, मैं अपने मोबाइल से 20,000 रुपये कम से कम कमा चुका हूँ, 20,000 रुपये कमा चुका हूँ। ये 15,000 की मोबाइल जो है ना बहुत कुछ आपको बना सकती है, बहुत कुछ बिगाड़ भी सकती है। अगर इस मोबाइल का सही इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको बना देगी, अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपको ख़त्म कर देगी, पूरी ज़िंदगी तहस नहस कर देगी, आगे जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब हम बड़ा होते हैं, सोचते हैं कि अब हम आगे क्या कर पाएंगे, तो फैमिली का इतना प्रेशर होता है कि हम नौकरी को भी ज़बरदस्ती करने लगते हैं। उनकी जो नौकरी में ऊपर वाले लेवल होते हैं, हम उनकी बातों को सहते हैं, उनकी बातों पे लगे रहते हैं, उनका हम अपना काम टाइम देते हैं, 1 घंटा नहीं 2 घंटा 3 घंटे एक्स्ट्रा भी काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, उसके बाद भी 4 बात सहना पड़ता है। अगर जितने भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और छोटे लेवल में हैं तो 100% 4 बात सुनते ही होंगे, 100% दोहरा कोई बात नहीं। अब ऐसा कोई प्राइवेट नौकरी जहाँ है नहीं जहाँ पर आपको 4 बात सुनाई ना पड़े और जहाँ आपको 4 बात सुनाई ना दे। 100% हर नौकरी में सुनाते ही हैं 100%। हम नौकरी छुट्टी लेने जाओगे एक दिन की, सर मैं कल नहीं जाना, काम पे आना ही है, तुम नहीं आओगे, क्यों नहीं आओगे भाई, बहुत कुछ क्वेश्चन मार्क करते हैं। लेकिन अपना बिजनेस अपना होता है, अपना काम अपना होता है, जब मर्जी छुट्टी तब मर्जी घर जाओ, जब मर्जी कुछ भी कर लो, ये अपना होता है। दोस्तों मैं कुछ अपने बारे में कुछ आपको बारे में बताया, नौकरी के बारे में कुछ बताया, एक स्टोरी लेके आया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना मेरे प्यारे साथियों, और चैनल पर हैं सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे साथियों, फेसबुक पर हैं तो जरूर फॉलो करना मेरे प्यारे साथियों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।